नमस्ते आप सबको और मायावी बुक की कहानियों में आप लोगों की स्वागत है। मायावी बुक की कहानियाँ काल्पनिक है, इसे वास्तव से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। मायावी बुक में जो भी मैं कहानी लिखती हूँ वो आप लोगों को बहुत पसंद आता है, मुझे पता है। तो अभी क्या हो रहा है, दिसंबर चल रहा है तो पिकनिक का सीज़न चल रहा है। मतलब लोग अभी 25 तारीख से बाद में पिकनिक होना चालू हो जाएगा। तो ऐसे ही एक पिकनिक की हॉन्टेड स्टोरी मेरे साथ जो हुई थी, ये मेरे साथ ही घटी थी और ये थोड़ी अजीब कहानी है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे। तो क्या होता है कि मेरे आज से बहुत साल पहले करीबन मतलब मैं जब क्लास 9th में पढ़ती थी, 8 या 9th में, मुझे ठीक तरह से याद भी नहीं है। तो मेरा जो मामा का घर था वो गाँव में था। तो मैं अपनी मामा के घर गई थी, अपनी मम्मी मतलब मेरे पापा नहीं गए थे, मेरी मम्मी और मेरे 2 भाई भी गए थे। तो और क्योंकि उस टाइम में बहुत पिकनिक का सीज़न चल रहा था दिसंबर में, और मेरी मामा की जो घर है वो गाँव में है। तो गाँव में बच्चे पिकनिक करते हैं और तो हम लोग 9th में थे और मेरे मामा के कुछ कज़िन्स भी थे। तो हम लोग 4 लड़कियाँ, मेरे मामा के और मेरे बुआ के मिलाकर हम लोग 4 लड़कियाँ पिकनिक में जाने के लिए रेडी हुए थे। पर गाँव में पिकनिक थोड़ी-सी ना अलग होती है। मतलब क्योंकि हम लोग बच्चे थे तो क्या क्या हुआ था कि घर से ही चावल वग़ैरह हम लोग लेके गए थे और पिकनिक को तो कोई पैसे का कोई मतलब चीज़ नहीं था। तो हमारे पिकनिक में आइटम था राइस, मतलब हम लोग भात खाएँगे और हम लोग ना हम एक मज़े की बात ये है कि एक पूरा मुर्गी को हम लोग अपने साथ लेके गए थे। और वहाँ पे हमारा एक मामा भी गया था और वो मामा ने कहा था कि मैं मुर्गी को बना दूँगा तुम लोगों के लिए और फिर मैं चले आऊँगा और फिर तुम लोग 4 लड़कियाँ वहाँ पे मज़े करना। और क्योंकि वो जहाँ पे हम लोग पिकनिक स्पॉट में गए थे, तो वहाँ पे हमारी जो एक बुआ जी है, वो कह रही थी कि एक काम करना, ज़्यादा रात मत करना, शाम मत करना, दोपहर तक तुम लोग एन्जॉय करना और फिर चले आना। और जब हम लोग पिकनिक करने के लिए गए, तो वहाँ पे देखा कि और भी पिकनिक की जो टीम है, 1-2 टीम आए हुए थे और वो भी लड़कियाँ ही थी। तो मस्ती तो और भी ज़्यादा मतलब बढ़ गई और फिर मामा ने चिकन वग़ैरह बना दिया। अब क्या हुआ, बाकी जो और 2 पिकनिक का टीम था, उन लोगों का करीबन जल्दी सब कुछ हो गया और उन लोगों को कुछ काम की वज़ह से ना मतलब जल्दी आना पड़ा। तो अब धीरे-धीरे शाम के करीबन ऑलमोस्ट शाम होने लगी थी। तो उस वक़्त क्या होता है कि मतलब एक औरत हमारे पास मतलब नदी में पानी लेने के लिए आती है। तो हम लोग उससे कहते हैं कि जो हमारे जो जूठे बर्तन वग़ैरह थे, तब हम लोगों ने खाना खाया नहीं था क्योंकि हम लोग अपने ही बहुत सारे मतलब बातें, खेल में, मस्ती में बहुत सारे मगन थे, तो खाना वग़ैरह बन चुका था और मतलब लंच टिफ़िन कर चुके थे। तो वो औरत जो है, पानी भरने के बाद मतलब हमारे पास बहुत ही ज़्यादा जूठे बर्तन वग़ैरह थे। तो फिर मेरी जो मामा की एक लड़की है मीठू, उसने कहा कि चल इसको बोलते हैं कि हमारे जो जूठे बर्तन अगर ये धो देगी, तो हम इसे थोड़ा-सा चिकन वग़ैरह, भात वग़ैरह दे देंगे। तो फिर हम लोगों ने कहा ठीक है, और हमारा जो पिकनिक का स्पॉट है वो भी साफ़ साफ़ वग़ैरह कर देगी। तो वो औरत आई। पर वो औरत ना मतलब थोड़ी मुझे अजीब लगा। अजीब इसलिए लगा कि उस औरत की उम्र ज़्यादा थी नहीं, लेकिन उसने कपड़े इस तरह से पहने हुए थे, ब्लाउज़ वग़ैरह पहनी हुई नहीं थी और उनके जो गुप्तांग है, मतलब बॉडी का मतलब प्राइवेट पार्ट है, वो थोड़ा बहुत ऐसा दिख रहा था। तो हमें, क्योंकि मैं थोड़ी-सी शहर में रहती हूँ, तो मुझे ये जब चीज़ें ना थोड़ी-सी अजीब ही लगती थी। हालाँकि मेरी जो मामा की बेटी है, उसने कहा कि नहीं ऐसा मतलब ऐसा गाँव में पहनते हैं लोग इस तरह से कपड़े और फिर पानी भरने के लिए आते हैं, तो इस तरह इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या होता है कि गाँव में थोड़ी-सी अगर ऐज हो जाए, वैसी औरतें ये सब कपड़े पहनती हैं। लेकिन इस बार जिस औरत को मैं देख रही थी, ये ज़्यादा एजेड भी नहीं थी। तो इसने इस तरह से कपड़े पहने हुई थी, तो हमें थोड़ा अजीब लगा। अब ऐसा हुआ कि वो मतलब साफ-सुथरा करने के बाद हमारे साथ बातें करने पे बैठ गई और पूरा माहौल ना उस औरत की बातों से इतना इंटरेस्ट होने शुरू हो गया कि क्या ही बताऊँ। तो उसने कहा कि हम लोगों ने कहा कि आप विधवा हो? तो उसने कहा नहीं, मतलब मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, ऐसा बोला। तो हम लोग फिर उसके जो ज़िंदगी है उस पे थोड़ा-सा रुचि लेने लगे कि क्यों छोड़ दिया, ऐसा कुछ। तो उस औरत ने बड़े ही
मतलब अलग अंदाज में कहा कि एक तो मेरे पति का ही दोस्त था, एक तो वो खुद मतलब मेरी जो यौवन की उत्तेजना है उसे शांत नहीं कर पाई और ऐसे में तो छोड़ना ही था। तो हम लोगों ने कहा कि क्यों मतलब आपके पति ने आपको छोड़ा? तो वो कह रही है, अच्छा ही हुआ छोड़ा, मैं भी उसके पास नहीं रहना चाहती थी, उस औरत ने कहा। तो फिर हम लोगों ने पूछा कि यहाँ पे आपका गुज़ारा वग़ैरह कैसे चलता है? तो उसने कहा कि मैं इधर-उधर घर में काम कर लेती हूँ, तो मेरा गुज़ारा चल जाता है। तो पर वो औरत ना बहुत ही ज़्यादा मतलब हम लोग तब 9 में पढ़ते थे, तो वो औरत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मतलब गाँव में नॉर्मली इस तरह के औरत ज़्यादातर होते नहीं हैं, पर वो बहुत ही ठीक-ठाक हाइट और उनका जो शारीरिक जो गठन है, वो काफ़ी सुंदर था, आकर्षणीय था। तो हम लोगों ने धीरे-धीरे उनसे उनके जो बातें हैं ज़िंदगी में वो भी बोलना चाहते थे और हम भी सुनना चाहते थे। तो हमने कहा कि आपके पति ने आपको छोड़ा तो किस वजह से छोड़ा है? तो उसने कहा कि मेरे पति ना मुझे चारित्रिक दोष देके छोड़ा है। मतलब तो हम लोगों ने कहा कि उसे उसे लगता था मेरा किसी और के साथ मतलब ऐसा रिश्ता है। तो हम लोग थोड़ा अजीब हो गए कि ये क्या बोल रही है? फिर वो उसने कहा तो हम लोगों ने कहा तो तुमने अपने आप को डिफेंस नहीं किया कि ऐसा किसी के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है? तो उसने कहा नहीं डिफेंड क्या करना? मतलब क्या उससे क्या सफाई देना? ये तो सच था। तो हम लोग थोड़ा अजीब मतलब हम लोग थोड़ा चौंक गए और हमारा जो पूरा पिकनिक का केंद्र था, उसी औरत को लेकर मतलब जैसे उसी औरत के बारे में हम सब जानना चाहते थे। अजीब-सा एक माहौल बन गया। तो हम लोगों ने कहा कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ये अपने बारे में इस तरह से कौन बात करता है कि तुम्हारा तो वो कहता है, हाँ, तो इसमें गलत क्या है? अगर मुझे मेरा पति पसंद नहीं आए और मैं किसी और पुरुष की तरफ आकर्षित हो, तो इसमें दोष क्या है? मैं तो पूरा एकदम थम हो गई उसकी बात सुन के कि मैंने सोचा कि एक गाँव की औरत है, मध्यम वर्गीय परिवार से है और वो इस तरह से बात कर रही है कि जैसे ये कोई बड़ी बात ही नहीं है और ऐसा मतलब होता रहता है, ऐसे टाइप की बात कर रही है। फिर हम लोग जो 4 लड़कियाँ थे, एक 4 लड़कियों के मन में मतलब चारों टाइप के अलग-अलग सवाल उनके बारे में मतलब आ रहे थे और हम उनसे बहुत ही ज़्यादा जानना चाहते थे। एक बार तो मेरी एक दो मतलब कज़िन ने कहा जो राखी है, उसने मेरी हाथ पकड़ के कहा कि छोड़ दे, अब इस बारे में मत पूछ क्योंकि हम लोग इस बारे में गलत मतलब ये सब चीज़ें अच्छा नहीं होता। फिर मेरी जो दीदी है मिठू मतलब मेरी मामा की बेटी उसने कहा कि नहीं, अभी बड़े लोग यहाँ थोड़ी है और फिर ऐसा मौका हमें थोड़ी ज़िंदगी में मिलता है। हम इनके बारे में थोड़े अगर जानें तो इसमें बुराई क्या है? और वैसे भी हम लोग इनसे ज़बरदस्ती थोड़ी ही मतलब कुछ भी बुलवा रहे हैं। ये खुद ही अपने ज़िंदगी के बारे में इतनी बातें कर रही है। तो हम लोग भी सुनते हैं ना और वैसे भी पिकनिक हम लोग एन्जॉय करने के लिए आए हैं। तो क्यों इसमें गलत क्या है? फिर राखी भी चुप हो गई और फिर हम लोग उससे बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में पूछने लग गए और वो भी अपने बारे में मतलब बताने लग गए। तो फिर उसने कहा कि अच्छा बातें ही हमसे पूछ रहे होगे या फिर थोड़ा-सा खाना भी दोगे? एक काम कर तो उस औरत ने कहा कि एक काम करती हूँ तुम लोगों ने भी खाना अभी तक खाया नहीं है और मैं पानी तो तुम लोगों के लिए ला चुकी हूँ और मैं नहा के आती हूँ। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, हम लोग तो नहा चुके हैं और तब तक उस औरत ने क्या किया कि बहुत ही ज़्यादा मतलब मुर्गी का झोल था, तो उसने ना मूढ़ी निकाला, हम लोग मूढ़ी लेके आए थे और थोड़ा-थोड़ा करके मुर्गी मुर्गी के झोल के साथ और आलू की सब्ज़ी बनी थी। आलू की सब्ज़ी के साथ ना और हरी मिर्च के साथ बहुत ही एक मिक्सचर बना दिया और हम चारों में वो बाँट के वो बोली कि तुम लोग तब तक ये इंच खाओ और मैं तब तक नहा के आती हूँ। तो हम लोग खा रहे थे और वो चली गई नहाने। तो मैंने सोचा कि पर मेरी कौतूहल ना उस औरत के ऊपर ज़्यादा ही हो रहा था। पर तो मैंने मूढ़ी खाते-खाते जब तक वो नहाने गई, तो मैं बोली कि अरे हमने इनके बारे में इतना सब कुछ पूछा, पर इनका नाम ही तो नहीं पूछा। तो फिर मैंने वो जाने लगी थी, ऐसे में मैं कहती हूँ कि अच्छा सुनिए आपका नाम बताइए? तो उसने कहा कि उसका नाम रंजना है। तो मैंने कहा कि ठीक है रंजना जी, हम लोग यहाँ पे खा लेते हैं, आप लोग तब तक आप नहा के आइए।
तो हम लोग जब मूढ़ी खा रहे थे, मुझे पता नहीं क्या सूझा, मेरी तो खाना जल्दी कंप्लीट भी हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं देखूँ कि वो मतलब नहा रही है, क्या कर रही है। तो मैंने अपने दोस्तों को थोड़ा बैठने दिया और फिर रंजना जी थोड़ी-सी दूर में ही जो नदी था वहाँ पे नहाने गई, तो मैं दूर से उनको देख रही थी। तो वो ना मतलब नदी में मैंने देखा कि एक बार डुबकी लगा रही है और फिर बहुत देर मतलब पानी के रहने के बाद उठ रही है। तो मुझे ये चीज़ें उनसे पूछने के लिए मतलब मैं और भी चौंक गई कि ये तो अजीब-सी इनको तैरना आता है और ये नदी पे बिल्कुल मछलियों की तरह एकदम घिर रही है। और ऊपर से मैं दूर से देख रही थी, वो ऐसे नहा रही थी और फिर उन्होंने अपनी गीली साड़ी को ही पहन लिया और फिर मैंने मतलब दूर से ही पूछा कि आपने कोई साड़ी वगैरह नहीं लाई? तो उसने कहा नहीं मेरे पास साड़ी वगैरह नहीं है। तो मैंने कहा फिर आप गीली साड़ी में तो आप भीग जाओगी। तो उन्होंने कहा नहीं मतलब सूख जाएगी, मुझे आदत है। और फिर उसने क्या किया, जो अपने पेटीकोट था उसको ही मतलब कुछ देर के लिए अपने सीने से बांध कर रखा और साड़ी को जल्दी से सुखा लिया उसने। और तब तब तक फिर वो कुछ देर बाद चले आए, तो उनकी जो कपड़े थी थोड़ी-थोड़ी गीला था। तो फिर मेरी एक मिठू दोस्त ने कहा कि एक काम कीजिए, हमारे पास एक एक्स्ट्रा साड़ी है, मतलब हम लोग तो साड़ी नहीं पहन के आए, पर यहाँ पे हम लोग धूप की वजह से थोड़ा-सा ज़्यादा धूप की वजह से वो थोड़ा लाए हैं कुछ काम के लिए, तो आप पहन पहन सकते हो। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं पहनना है। मुझे ठंडी नहीं लगेगी, मेरे पास चादर वगैरह है। अगर शाम हो जाएगी तब मैं चादर लेके चली जाऊँगी। तो फिर हम लोग अजीब-सा देखने लगे कि वो ना नदी में नहा रही थी और तब कुछ मच्छियाँ भी उन्होंने पकड़ के लेके आई थी। तो उन्होंने कहा कि इस मच्छियों को मैं तुम लोगों के लिए जो चूल्हा है उसमें दे देती हूँ और तुम लोग खा लेना, ये क्रिस्पी-क्रिस्पी बहुत ही अच्छी लगती है। तो फिर हम लोग मच्छी पूड़ा भी खा रहे थे और ये मैंने पहली बार खाया था मच्छी पूड़ा। और उसके बाद रंजना जी से हम और भी इस बारे में बात करने लगे, उसके और उनके जो संसार थे। तो रंजना जी से मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया कि अच्छा रंजना जी, आपने कहा कि आपके पति के साथ आपका रिश्ता नहीं था, किसी और के साथ रिश्ता था, जिसकी वजह से आपके पति ने आपको छोड़ दिया। तो आपका रिश्ता किसके साथ था? तो रंजना जी मेरी तरफ से ना एक अजीब-सी नज़र से मेरी तरफ देखे और कहा कि किससे नहीं था? तो मैंने सोचा कि ये कैसी बात कर रही हैं? तो मैंने कहा कि नहीं, आपके मतलब शादीशुदा ज़िंदगी में आपके पति के अलावा आपका प्रेमी था ना? तो वो प्रेमी कौन था? तो वो थोड़ा मुस्कुराई और फिर कहा कि अ, नहीं, कोई नहीं। तो मैंने कहा कि अरे बताइए ना, आपने तो बहुत कुछ बता ही दिया है। और क्या उसका रिश्ता आपको मतलब अभी भी आपके साथ उसका रिश्ता है? मैं थोड़ा झिझक-झिझक के ये पूछने लगी। तो उसने कहा कि नहीं, अभी उनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरा रिश्ता जिस वक़्त था उस वक़्त ही था। तो मैंने कहा कि क्यों? आपके पति ने आपको छोड़ दिया जिसके लिए, आप बाद में उसके साथ अपनी शादी कर सकते थे ना? तो उन्होंने कहा, नहीं, उनके साथ कैसे शादी कर सकती थी? वो तो पहले से ही शादीशुदा थे। तो फिर हम लोग फिर से चौंके। तो हमने कहा कि आपने एक शादीशुदा इंसान से मतलब रिश्ता बनाया? तो उन्होंने कहा हाँ, इसमें गलत क्या है? जैसे मैं भी शादीशुदा थी, वो भी शादीशुदा थे। वो भी अपनी पत्नी से खुश नहीं थे, मैं भी अपने पति से खुश नहीं था। तो फिर मैं चुप हो गई। फिर मीठू ने कहा कि अच्छा रंजना जी, तो ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि वो भी अपनी पत्नी को छोड़ के आपसे शादी कर लेता। तो उसने कहा नहीं, पर मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि वो मेरे लिए अपनी पत्नी को छोड़ दे। ऐसा प्रेम थोड़ी है। मैं तो बस उसे ऐसे ही चाहती थी और वो भी हम मुझसे ऐसे ही चाहता था। हम लोग थोड़ी ना अपने जो संसार है, जो गृहस्थ जीवन है, उसे छोड़कर वो रिश्ता थोड़ी ना बनाना चाहते थे। फिर हमारी उत्साह जो है और बढ़ने लगी कि इनका रिश्ता एक्चुअली था किससे? मतलब इनके ससुराल में ही किसी के साथ था, ये सब हम लोग जानने लगे। लेकिन वो रंजना जी भी बहुत ही ज़्यादा मतलब मतलब अजीब-सी सस्पेशन मतलब करने वाली औरत थी। वो किसी भी तरह से ना किससे उनका रिश्ता था, वो हमें बता नहीं रही थी।
तो हमने पूछा कि ज़रूर आपका रिश्ता जो है आपके देवर के साथ होगा और अब बाद में आपके देवर ने शादी भी कर ली और फिर भी आपका रिश्ता था, तो यही होगा। तो उसने कहा नहीं नहीं, मेरा देवर के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं था। मेरे पति जो थे वो 2 भाई थे और उनका आपसी बहुत ही ज़्यादा मेल अच्छा था। मेरा देवर के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं था। तो उन्होंने इतना क्लियर कर दिया कि उनका जो मतलब एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर चल रहा था उनका देवर के साथ नहीं था। तो हम लोग सब चौंकने लगे कि कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि किसी ऐसे इंसान के साथ था जिनका नाम ये ले नहीं पा रही है और या फिर हमें बता नहीं रही है। तो हमने पूछा कि आपका रिश्ता किसके साथ था, बताइए ना। तो उन्होंने अंत में कहा कि अब तो शाम हो गई है, अब तो मुझे अपनी जगह जाना पड़ेगा और तुम लोगों की कौतूहल जो है वो भी ख़त्म मैं करके ही दूंगी। तो हम लोगों ने कहा फिर बताइए आपका रिश्ता जो है वो किसके साथ था। तो उन्होंने मुस्कुराया और कहा मेरा रिश्ता जो है वो मेरी ननद के साथ थी। तो हम लोग थोड़े अजीब हो गए। हम लोगों का ये क्या मजाक है। तब हम लोगों को ना और फिर वो किसी भी तरह और कुछ भी नहीं बता के वो चली गई और मुझे तब ये रिश्ता झूठ लगा था। तो बाद में पता चला कि वो एक लेस्बियन थी और उनका सच में उनका रिश्ता औरतों से ही था। और फिर उस वक्त गांव में ये सब चीज़ें ज़्यादा लोग मतलब यकीन नहीं करते थे। और फिर वो रंजना जी जो है वो ना मतलब इसीलिए हमसे पिकनिक करने के लिए इतना ज़्यादा मतलब उत्साहित थे, इतना ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो एक औरतों के साथ मतलब ज़्यादा मतलब रोमांस अनुभव करती थी। तो ये बात गांव में तो उस वक्त कोई इस चीज़ को बिलीव ही नहीं करता था, लेकिन ये चीज़ जो है गांव में उस वक्त भी थी। और फिर बाद में हमें पता चला जब मैं आ गई मतलब जब मैं दूसरे साल मायका मतलब अपने मामा के घर गई थी तब पता चला कि वो रंजना जी की मौत हो चुकी है और वो कहाँ मतलब उनका ससुराल था, वो कहाँ से आई थी किसी को नहीं पता चला। पर मुझे ये बात बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती थी। तो ये हमारे जो मामा का घर है वो पास के गांव से थी रंजना जी और आसपास के गांव में उस वक्त लोग पैदल ही आना जाना करते थे। तो ये बात मुझे अब समझ में आती है कि मुझे हालांकि उस वक्त मुझे लेस्बियन वेस्बियन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वो रंजना जी जो थी वो गांव में उस वक्त भी एक ऐसी कल्चर थी। तो ठीक है, नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं और आज की कहानी इतना ही। नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं। सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।